श्रीमद् भागवत गीता की पहली सलाह से कि जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं और बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा तभी बोलते हैं जब उन्हें आपकी तारीफ करके अपना मतलब निकालना होता है। ऐसा भी तभी किया जाता है जब उन्हें आपसे अपना काम निकलवाना होता है। याद रखें कि जीवन में तारीफ कभी भी मुफ्त में नहीं मिलेगी। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो आपको उसके लिए कुछ चुकाना पड़ेगा, इसीलिए वो इतनी मीठी होती है। जो लोग आपकी तारीफ करते हैं या बोलते हैं उनसे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी सलाह है कि आंखों से दिखने वाली बात पर भी तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि कई बार आंखों से दिखने वाली बात सच होती है। यह भी सच नहीं है, इसीलिए यकीन करने में जल्दबाजी न करें। गीता की तीसरी सलाह है कि हल्की उम्मीद से काम करने वाले व्यक्ति का मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी इच्छा हर नए शिखर पर पहुंचती रहेगी। जो व्यक्ति परिणाम की इच्छा से काम करता है वो कभी संतुष्टि का आनंद नहीं ले पाएगा। फिर जब उसे अपनी उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं मिलते तो वो निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, ईश्वर पर विश्वास रखो और बिना किसी फल की इच्छा के निस्वार्थ, निष्पाप और निष्पक्ष होकर अपना कर्म करते रहो। देखना, तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। दुख तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगा और तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। मनुष्य बार बार जन्म लेता है और उसके साथ साथ जीवन भी व्यतीत करता है। अनंत इच्छाएं। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उनके भाग्य में आने वाले दुख और कष्ट भोगने पड़ते हैं। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करना, ऐसा करने वालों को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि कर्म अच्छा है तो उसका फल अवश्य मिलेगा और यदि कर्म बुरा है तो दंड अवश्य मिलेगा। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना का प्रत्येक परिणाम देख सकता हूं, इसलिए परिणाम की चिंता करना छोड़ दें और अपना कर्म करें। कर्म को निरंतर करते रहें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। वे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि कर्म करने वाले को उसका फल न मिल जाए, अर्थात जब तक कर्म करने वाला व्यक्ति अपने कर्म के परिणामों को पूरी तरह से भोग न ले। समय से पहले और भाग्य के कारण उसे कभी कुछ अधिक नहीं मिलता। साधारण लोग हमेशा श्रेष्ठ लोगों को देखते हैं और उनके आदर्शों पर चलकर उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। दुनिया आपको उसी मानसिक दृष्टि से देखेगी जिस दृष्टि से आप दुनिया को देखते हैं। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता। मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। जिस प्रकार एक छोटे से जलते हुए दीपक के प्रकाश से घोर अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधेरे कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालते हैं। यदि आप ज्ञान का प्रकाश उजागर करते हैं तो अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता की चौथी सलाह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना बंद करें। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। वही चीज आपका खुद पर से विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि ये मेरा सहारा है, ये मुश्किल वक्त में मेरी मदद करेगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले हो जाते हैं। आप ही भगवान हैं। भगवान को अपना सहारा बनाइए। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी तो वो आपकी मदद के लिए किसी को जरूर भेजेंगे। दुनिया को अपना सहारा मत बनाइए। हर व्यक्ति उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता वो जीवन में कुछ भी नहीं संभाल सकता। श्रीमद् भागवत गीता का छठा उपदेश है कि अगर आप भगवान पर भरोसा रखते हैं और उन्हें दिल से याद करते हैं तो वो किसी न किसी की मदद जरूर करेंगे। वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आएंगे। चाहे भगवान आपकी सुने या न सुने, यह आपकी आस्था, विश्वास और विश्वास पर निर्भर करता है। कभी भी किसी का भला करके एहसान जताना नहीं, तो वह कर्म शून्य के बराबर हो जाता है और आपको मिलने वाली शोहरत बेकार हो जाती है। हमें कभी भी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि हमने कितने लोगों या प्राणियों की मदद की, क्योंकि ऐसा करने वाला तो स्वयं भगवान है। आप तो बस एक माध्यम हैं, एक कठपुतली हैं। गुस्सा करना बेकार है। अगर आप गुस्से में प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको भगवान के बनाए नियम यानी कर्म पर भरोसा नहीं है। मन में कभी भी शंकाओं को जन्म न दें। ये शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ खड़ी कर देती हैं, जिससे जीवन की खुशियां छिन जाती हैं। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही चुका देगा। अच्छा करने की जगह परोपकार करो और चिंता करने की जगह उसके बारे में सोचो। हमेशा अपने मन पर काबू रखो, नहीं तो यह मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है और आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। ज्ञान हमेशा बुद्धि से बेहतर और श्रेष्ठ होना चाहिए। जो व्यक्ति फल पाने की आशा से कर्म करता है वह कर्म में ही फंसा रह जाता है। व्यक्ति जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है।
दुनिया और लोग वैसे ही दिखाई देंगे जैसे आप देखना चाहेंगे। मेरा, तेरा छोटा, तेरा बड़ा, अपना, पराया या मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की इच्छा छोड़ दो और निरंतर कर्म करते रहो। मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतोषप्रद बना सकता है। जब तक तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखोगे तब तक कोई दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। शांति तो मुझे, मेरे को, मैंने किया या ऐसी लालसा पैदा कर ली, उससे ही मिलती है। किसी भी वस्तु, स्थान या प्राणी या मनुष्य से अत्यधिक आसक्ति एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। जीवन में केवल वही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश रहे और अधिक पाने या पाने की इच्छा न रखे, आशा न रखे। गीता का 7वां उपदेश है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन तुम्हें जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं देगा और शांत मन तुम्हें जीवन में केवल प्रेम और आनंद देगा। शांत और अशांत मन ही तुम्हें दुख और सुख दे सकता है। परिणाम यह होता है कि अशांत मन दुख को जन्म देता है और शांत मन परम सुख को जन्म देता है। गीता का 8वां उपदेश है कि कभी किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखें। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को राज सिंहासन से बहुत मोह था। उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं देता था और उनका अतिमोह उन्हें बहुत प्रिय था। राज सिंहासन के प्रति आसक्ति और मोह ने पूरे राष्ट्र को अपनी चपेट में ले लिया और अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। जब आप भी ऐसे ही किसी के पीछे दीवाने हो जाते हैं तो वह चीज आपको मिले या न मिले, आपका जीवन जरूर खराब कर देता है। गीता का नया उपदेश है कि अध्यात्म से जुड़ा आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को शांति की ओर ले जा सकता है। जितना आप लोगों की बातों पर ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर विश्वास कम होगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने बल पर आगे बढ़ें और अपना रास्ता खुद तय करें। जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय बर्बाद न करें। बुरे अतीत को याद करके दुखी होना बेहतर है। सीखकर अपने वर्तमान को सुधारें और बेहतर भविष्य बनाएं। किसी बात की चिंता न करें, अपना काम करें और भगवान पर भरोसा रखें। क्या होगा और क्या नहीं, ये भगवान पर छोड़ दें। आप जितना प्रयास करेंगे स्वर्ग का रास्ता उतना ही आसान होगा। खुद पर, भगवान पर भरोसा रखें। रोजाना अच्छे कर्म करें और लोगों का भला करें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इंद्रिय सुखों में आनंद नहीं लेता, इसलिए बुद्धिमान बने। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। वेद और पुराणों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है जब तक आप उनमें बताई गई बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाते और उनका पालन नहीं करते। रावण बुद्धिमान जरूर था लेकिन ज्ञानी नहीं था। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं सभी जीवों को समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए कोई भी कम या ज्यादा प्रिय नहीं है। वह ज्ञान जो केवल अपने तक ही सीमित है बेकार है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है जिससे समाज और दुनिया का भला ना हो। क्या किया जा सकता है? तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम क्यों डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा कभी पैदा नहीं होती और न ही उसे कोई मार सकता है। यह जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के करीब लाते हैं या ईश्वर से दूर ले जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म अपने चरम पर होता है तब इनका नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं अवतार अवश्य लेता हूं, जो दान का कर्तव्य समझकर बिना सोचे समझे किसी जरूरतमंद की मदद करता है। किसी व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक माना जाता है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है वह भगवान को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि उसे शांति प्राप्त हो गई है। ऐसे व्यक्ति के मन पर सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विद्वान हैं वे न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। परिवार और समाज में दान पुण्य करना और अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करना, धर्म का पालन करना भी एक महान तप के समान है। 10वां शील है कि आजकल मनुष्य स्वयं मनुष्य का शत्रु बन गया है। चाहे व्यापार को देखो, चाहे रिश्तों को देखो, किसी भी क्षेत्र में मनुष्य ही मनुष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, इतनी चोरी बढ़ रही है, अपराध इतने बढ़ गए हैं। कलयुग के लक्षण शास्त्रों में लिखे हैं कि एक दिन मनुष्य ही मनुष्य को खा जाएगा। समय आ गया है, मनुष्य ही मनुष्य को खा रहा है, एक दूसरे का व्यापार खा रहा है, एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है। लोग एक दूसरे के जीवन की खुशियां खा रहे हैं। जो दुखी है उसे और दुखी करो और जो सुखी है उसे परेशान करो। आजकल यही हो गया है। सब मनुष्य हैं लेकिन मानवता कहीं नजर नहीं आती। एक भिखारी एक अमीर आदमी के घर से जाते समय उसने व्यापारी से कहा कि मुझे पीने के लिए एक गिलास पानी दे दो, आदमी आएगा तो कुछ देर पानी पिला देगा। उसके बाद भिखारी ने व्यापारी से कहा, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मैं चला जाता हूं, मैं मर रहा हूं और आसपास किसी का घर भी नहीं दिख रहा। तब व्यापारी ने कहा, मैंने कहा था ना कि आदमी आने वाला है, वो आ जाए तब तुम्हें पानी मिल जाएगा। तब भिखारी व्यापारी से कहने लगा कि तुम खुद आदमी क्यों नहीं बन जाते?
कुछ देर के लिए आदमी बन जाओ। आजकल यही हो गया है। यहां कोई आदमी बनने को तैयार नहीं है। सिर्फ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे रहते हैं। इसीलिए कलयुग को स्वार्थी युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ अपने स्वार्थ से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गीता का 11वां उपदेश है कि जीवन में कभी भी अपने आप को किसी का मत समझो, अपने आप को जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक तुम जरूरतमंद नहीं होगे तब तक कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। जिस व्यक्ति के साथ तुम जरूरतमंद बन जाते हो वो तुम्हारा फायदा उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन तुम अपना जीवन किसी को दे देते हो, जिस दिन से आपको जरूरतमंद बनाया जाता है, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, जो लोग अपने नौकरों के जरूरतमंद बन जाते हैं वो सब कुछ बर्दाश्त करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना उनका काम नहीं चल सकता। अगर आप खुद से इतना काम नहीं कर पाते और आपको कोई और नहीं मिल पाता तो वो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें समझ में आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं तो आपको 1000 दूसरे विकल्प मिल जाते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपका बॉस गलत होने के बावजूद भी आप उसका टॉर्चर बर्दाश्त करते रहते हैं, तो आपको पता है कि आप उसके जरूरतमंद हैं और इसका वो पूरा फायदा उठाता है। और तो और आप एक परिवार में रहते हैं। अगर आपको वहां भी किसी की जरूरत है तो वो आपको पूरी तरह से चूसता है, क्योंकि आप 24 घंटे वहीं रहते हैं और कहीं और नहीं जा सकते। वो व्यक्ति आपके सिर पर नाचेगा और आप पूरी तरह से उसके कंट्रोल में रहेंगे। अपने से कमजोर व्यक्ति को अपने कंट्रोल में रखने में लोगों को खूब मजा आएगा। चाहे आप हजारों लोगों का भला करें या हर वो काम करें जिससे उन्हें खुशी मिले, लेकिन ऐसे लोग आपको गर्दन से पकड़े रखते हैं। अगर आप में थोड़ा भी हुनर है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे, आपके खिलाफ हर वो कोशिश की जाएगी ताकि आप जिंदगी में कभी आगे ना बढ़ पाएं। जरूरतमंद होना मरने से भी बदतर है। जरूरतमंद आपको गुलाम बना देता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद बनते हैं? आपके सारे दुख उसी इंसान से आते हैं जिसके आप जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंद सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरत मन की होती है। हमें जिंदगी में कोई ऐसा चाहिए जो हमारा ख्याल रखे, वरना हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता तो कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी मानसिक जरूरत और मंदी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ते बनाते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां आएं, और वो लोग आपको जिंदगी भर खून के आंसू रुलाते हैं, वो आपको नर्क बना देते हैं। एक बात याद रखिए, आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसे आपकी जरूरत हो और जो आपका फायदा ना उठाए। इसीलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाइए। गीता का 12वां उपदेश, इसका मतलब यह है कि जो इंसान असफलता के डर से दोबारा प्रयास नहीं करता वो जीवन में कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। महान सफलता एक ताले में बंद है जो 5 चाबियों से खुलता है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास। निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से काम किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना बेकार है। जब व्यक्ति अपनी ही इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वासना, आलस्य और लोभ जैसी बुरी आदतें मन पर कब्जा कर लेती हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने काम में पूरी लगन रखनी होगी। इसके लिए मन से धन की इच्छा को निकाल दें और अपने काम पर ध्यान दें। काम को लेकर एकाग्र होना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उससे मिलने वाले फल में नहीं। इसलिए जब तुम बिना किसी परिणाम की आशा किए कर्म करो तभी तुम फल पाने के योग्य कहलाओगे। क्रोध सोचने की शक्ति छीन लेता है, जिस कारण सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यदि तुम फल पाने की इच्छा और लोभ के खातिर कर्म कर रहे हो तो कार्य कभी भी तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुरूप प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्म से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा उपाय है मन में अच्छे विचार रखना, उसे आने दो और सकारात्मक सोचो। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हम जैसे लोगों और वातावरण में ज्यादा समय बिताएंगे वैसे ही हमारे सोचने का तरीका और आदतें बन जाएंगी। मनुष्य जीवन में वही करता है जो वह देखता है, सुनता है और समझता है। कोई भी अच्छा कर्म करते समय वह उसे अपना सौभाग्य और प्रतिफल मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा मिलता है। बड़े लक्ष्य बनाने और सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले तुम्हें कल्पनाशील लेखक बनना होगा। यही गीता के 10 उपदेश हैं कि जिस रिश्ते में मर्यादा टूटती है वहां सिर्फ विनाश होता है।